खौटिया काहे लेके आए हैं? अब रगड़ैया चलेगा ना। और विकास, हाँ। जब तक हम खाना खा रहे हैं तुम बांस काट के ले आओ। बांस? मोटा वाला, और आगे से नुकीला रखना। ठीक। तो का गुंडई चल रहा है? अभी गुंडे चालू कहाँ किए हैं? बांस काहे मंगा रहे हैं? हाँ, तुमको पता चल जाएगा, तुम तोड़ो। देखिए विदायक जी का। दोस्तों, एनटीए यूजी के रिजल्ट जारी होने के बाद लगातार शिकायतों का दौर जारी है और अब कलकत्ता हाई कोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है। एनटीए के नतीजों में लगातार तीसरे दिन नई शिकायत। नीट यूजी टॉप रैंक 13 छात्रों के रोल नंबर आसपास गड़बड़ की आशंका। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो अंतिम अंक हैं केवल उसी में कुछ बदलाव है, बाकी अंक लगभग सेम है। और ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मतलब लगभग एक ही सेंटर के या एक ही सेंटर के आसपास के जो सेंटर बनाए गए हैं वही छात्र नंबर 1 की रैंक पर यहाँ पर आ गए हैं। तो हालांकि नीट यूजी 2024 में गड़बड़ियों और अनियमितताओं का सिलसिला नहीं थम रहा है। ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने वाले 13 छात्रों के परीक्षा हाल में रोल नंबर आसपास हैं। यह गड़बड़ी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और कर्नाटक के टॉपर्स के मामले में सामने आई है। यूपी, तमिलनाडु और गुजरात में रैंक 1 हासिल करने वालों के रोल नंबर भी काफ़ी करीबी हैं। 10 डिजिट के रोल नंबर में मात्र अंतिम 3 अंक ही अलग अलग हैं, बाकी सब समान हैं। यह समानता बताती है कि इन छात्रों को संभवतः एक ही सेंटर अलॉट हुआ, यानी कि एक सेंटर से नीट के दो टॉपर निकले। कर्नाटक में रैंक 1 और रैंक 94 के रोल नंबर आसपास हैं। ऐसे और भी मामले हो सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार में नीट से जुड़े पेपर लीक के मामले में जांच अब तक आगे नहीं बढ़ पाई है। मई में बिहार पुलिस ने पेपर लीक के मामले पकड़े थे, लेकिन तब एनटीए ने इनकार किया था। इस मामले को देख रही आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एनटीए से नीट का ओरिजिनल पेपर मांगा था, जिसे वो वायरल हुए पर्चे का मिलान कर सकें। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि एनटीए से जवाब नहीं आया है। पटना पुलिस 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें 4 अभ्यर्थी है। हालांकि एनटीए की ओर से इस पर क्लेरिफिकेशन भी आया। कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों है, इस पर एनटीए का कहना है कि इस बार कट ऑफ 164 है, जो पिछले वर्षों से ज़्यादा है। ऐसा बड़ी संख्या में अच्छे प्रदर्शन की वजह से हुआ है। पूछा गया कि 718 और 719 अंक कैसे आए, तो अलग अलग केंद्रों के छात्रों ने गलत पेपर बंटने से समय खराब होने संबंधी शिकायत कोर्ट में की थी। जांच के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर देने की दक्षता व खराब हुए समय के फार्मूले का इस्तेमाल किया गया। इससे 20 से लेकर 720 तक अंक हासिल करने वाले 1563 छात्रों को ग्रेस अंक मिले हैं। इससे 2 छात्रों को 718 और 719 अंक मिले। तो परफेक्ट 720 अंक वाले 67 कैसे? 2023 में 2, 2020 में 1 भी नहीं था। इस बार 13,373 छात्रों ने फिजिक्स के एक सवाल को चैलेंज किया था। जवाब में 2 विकल्प सही थे। जिन छात्रों ने इनमें से एक भी विकल्प चुना उन्हें 5 अंकों का ग्रेस मार्क मिला। तो मतलब यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं, इस आंसर पर भी फिलहाल सवाल उठ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप कि नीट यूजी में ग्रेस मार्क पर जवाब तलब। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला। छात्रा श्रेयसी ठाकुर की याचिका में तर्क दिया गया है कि एनटीए का अनुग्रह अंक देने का निर्णय मनमाना है। इससे हजारों छात्र प्रभावित हो रहे हैं। और नीट यूजी में टेस्ट बुकलेट कोड R5 के प्रश्न संख्या 29 में विकल्प 2 व 4 दोनों में उल्लिखित उत्तरों को सही माना गया। यह परीक्षा निर्देशों के विपरीत था। तो कई सारे जो है यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल नीट यूजी का जो मामला है वो काफ़ी संवेदनशील बन रहा है। आगे अभी कुछ और भी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। फिलहाल जो कुछ भी रहेगा उस पर आप लोगों को लगातार अपडेट मिलती रहेगी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और चलते हैं अगली खबर पे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल 9 जून है और बीएड की प्रवेश परीक्षा कल सूबे के 470 परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार भी परीक्षा का आयोजन कर रहा है और 9 जून को ये परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। कुल मिला के 2,23,384 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि पिछले साल की अपेक्षा ये संख्या काफ़ी कम है और एग्जैक्टली देखा जाए तो ये संख्या बीएड की सीटों से भी कम है। तो कुल 51 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा कल करवाई जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़े तो पंचायतों में 4,821 पदों पर होगी भर्ती। तो पंचायत सहायक के लिए 10 जून को विज्ञापन जारी किया जाएगा। 15 से 30 जून तक
आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। तो दोस्तों, प्रदेश की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4,821 रिक्त पदों पर जल्द भर्ती होगी। निदेशक पंचायती राज राज अटल कुमार राय ने 10 जून तक रिक्त पदों पर चयन के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो आपको पता ही होगा कि जो पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होता है, ये किन्हीं कारणों से मतलब लोग इस पे आते तो हैं लेकिन जल्दी चले भी जाते हैं। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब जो रिक्त पद हैं उस पर भर्तियाँ शुरू की जाएंगी। जानकारी मिल रही है कि अभी फ़िलहाल कुल मिला के 4,821 पदों पर यह विज्ञापन जारी होगा। 12 जून से ग्राम पंचायत के सूचना पट पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना दी जाएगी। और वहीं पर फ्रेंड्स बात करें तो सिपाही भर्ती की परीक्षा फिर कराने की कवायद भी शुरू हो गई है। तो री एग्ज़ाम के बारे में आज तक जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर नागरिक पुलिस के 60,244 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए फिर से लिखित परीक्षा कराने की कवायद में भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पूर्ति बोर्ड ने शुरुआत कर दी है। सूत्रों की माने तो भर्ती बोर्ड परीक्षा कराने के लिए कंपनी का चयन जल्द करेगा। साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा जताई गई आपत्तियों को भी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में अहम बदलाव किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है और अगले 6 माह के अंदर ये परीक्षा करवा ली जाएगी। इसकी तैयारियां की जा रही हैं। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजू कृष्णा ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुपालन में तय वक्त पर परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा की तारीख समेत समस्त जानकारियां जल्द ही अभ्यर्थियों से साझा कर दी जाएंगी। तो कुल 60,244 पदों पर ये भर्ती होनी है और आगे चलकर अगले 6 महीने के अंदर ही ये परीक्षा कराने की अब कवायद शुरू हो गई है। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा 13 तारीख को हो रही है। 13 जून को ये परीक्षा करवाई जाएगी और इसमें लगभग 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो शामिल होंगे। और नीट यूजी में ग्रेस मार्क पर जवाब तलब, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला। साथ ही साथ खबर है कि उच्च शिक्षा निदेशालय में अब पेपरलेस वर्किंग, फाइलों से भी मिलेगी मुक्ति। तो 30 जून तक अभिलेख डिजिटाइज करने के निर्देश, फाइलों पर होंगे अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर। उच्च शिक्षा निदेशालय में अब पेपरलेस वर्किंग होगी। कर्मचारियों को फाइलों के बंडल से मुक्ति मिलेगी। इससे कार्य प्रणाली में सुधार होगा और कार्यों का निस्तारण निर्धारित अवधि में कर लिया जाएगा। इसके लिए निदेशालय में प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी कर्मचारियों का आईडी और पासवर्ड बनाया जा रहा है। वहीं अफसरों के डिजिटल सिग्नेचर भी बनवाए जा रहे हैं। 30 जून तक इस प्रक्रिया को पूरी करके ई ऑफिस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो फ्रेंड्स, निदेशालय के कई कमरों में फाइलों का बंडल भरा हुआ है। सभी काम ऑफलाइन हो रहा है, इसलिए अक्सर फाइलें गुम हो जाती हैं। इसमें कई बार लिपिकों की मनमानी भी चलती है। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक क्लिक पर ये फाइलें आपके सामने होंगी। वहीं पर खबर आ रही है कि पीसीएसजे मेंस की सभी जो 18,042 उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनकी फिर से जांच की जा रही है। आपको मैंने बताया था 2 दिन पहले कि पीसीएसजे में एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि उनकी जो कापियां हैं उनमें से कुछ कापियां मतलब हैंडराइटिंग उनकी चेंज है और कुछ पन्ने भी फटे हुए हैं। तो इस पर हाई कोर्ट ने आयोग से कहा था कि जो अभ्यर्थी है उसकी सभी 6 कापियों को कोर्ट में पेश किया जाए। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर आयोग ने कहा है, आयोग के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3,019 अभ्यर्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जा रही है। उत्तर पुस्तिकाओं पर रोल नंबर की जगह फेक मास्टर कोड अंकित किया जाता है। इसे डिकोड करने के बाद ही सही उत्तर पुस्तिका तक पहुँचा जा सकता है। यह कार्य गोपनीय है और बहुत कम कर्मचारी लगाए गए हैं। इसलिए जांच पूरी होने के बाद ही याचिकी उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट में प्रस्तुत की जा सकेंगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 1 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। उस दिन उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। और स्क्रूटनी में अंक बढ़वाने के नाम पर की जा रही ठगी, तो रहें सावधान। फिलहाल फ्रेंड्स, साइबर ठग अब यूपी बोर्ड के अभ्यर्थियों से विद्यार्थियों से ठगी कर रहे हैं। उनको फ़ोन करके अंक बढ़ाने के नाम पर खाते में पैसे मंगवा रहे हैं। ऐसी शिकायतें मिलने पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने कहा है कि किसी के प्रलोभन में न आए, वह साइबर ठग हैं, उनसे बचें। यूपी बोर्ड का परिणाम जारी होने के बाद स्क्रूटनी के आवेदन ऑनलाइन लिए गए थे। बोर्ड की वेबसाइट पर 14 मई तक स्क्रूटनी के लिए कुल 29,555 आवेदन आए। 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में स्क्रूटनी का काम चल रहा है। इसी दौरान कुछ अभ्यर्थियों के पास अंक बढ़ाने के लिए फ़ोन करके पैसे मांगे गए। तो एक अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत भी कर दी। फिलहाल देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी आपसे पैसा वगैरह मांगता है इस प्रकार फ़ोन करके, तो पैसे तो ना दें और इसकी जानकारी भी ज़रूर दें अपने निकट थाने पर जाकर,
कस्तूरबा गांधी स्कूलों में संविदा पर 3,668 पदों पर होगी भर्ती। तो 153 प्रधानाध्यापक और 918 शिक्षकों की भर्ती होगी, कुल 3,668। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। प्रदेश में 442 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। इसमें 153 विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाया गया है, क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। ऐसे में यहाँ शैक्षिक व गैर शैक्षिक दोनों पदों पर भर्ती होगी। वहीं 289 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्रावास बनाए गए हैं। इन छात्रावासों में रहने वाली छात्राओं पास के सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ेंगी। ऐसे में यहाँ गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती होगी। संविदा पर कुल 3,668 शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी। अभी तक इन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई ही कराई जा रही थी। अब कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग की पढ़ाई सत्र 2024-25 से शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। जिन 153 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाकर परिसर में ही कक्षाएं लगाई जाएंगी, वहां 153 प्रधानाध्यापक और 980 शिक्षकों की भर्ती होगी। प्रत्येक स्कूल में 6 शिक्षक रखे जाएंगे। प्रत्येक में एक कार्यालय अधीक्षक पद पर भर्ती होगी, यानी कि कुल 153 कार्यालय अधीक्षक रखे जाएंगे। वहीं 3 लैब असिस्टेंट भर्ती होंगे। ऐसे में कुल 459 लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी। इसी तरह इन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में कुल 480 सुरक्षाकर्मी, 747 सहायक कर्मचारी और 758 रसोइयाँ रखे जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कस्तूरबा गांधी आवासीय। तो फिलहाल ये जब विज्ञापन जारी होगा तो लोकल न्यूज़पेपर में भी आता है, और जैसे ही विज्ञापन जारी होता है इसकी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा दी जाएगी। और फिलहाल फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।